गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर और या संधारित्र हम लोग कह सकते हैं बच्चों। इसमें आप लोगों को बताया गया था जब हम किसी संधारित्र को चार्ज करते हैं तो उसमें ढेर सारा आवेश या ढेर सारा विद्युत ऊर्जा इकट्ठा हो जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं संधारित्र बच्चों एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम ऊर्जा को स्टोर करते हैं, ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं। अब बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसी चालक को आवेश देने पर या किसी संधारित्र को आवेश देने पर उसमें कितना ऊर्जा इकट्ठा हो जाएगा या कितना आवेश इकट्ठा हो जाएगा, उसके लिए हम लोग बच्चों डेरिवेशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। हमारा पहला टॉपिक है आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब बच्चों किसी चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो किसी भी चालक को आवेशित यानी कि चार्ज करने में किया गया कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका मतलब बच्चों समझिए, जब बच्चों हमारे पास मान लो कोई चालक है, जब बच्चों इस चालक को हम लोग चार्ज करेंगे यानी इसको आवेश देंगे, जब इस चालक को बच्चों हम आवेश देंगे तो इसको आवेशित करने में बच्चों हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। आवेशित करने में हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, और बच्चों उस कार्य को करने में जितनी भी ऊर्जा व्यय होती है या खर्च होती है वही ऊर्जा इस चालक में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, और उसी को हम लोग बाद में बोलते हैं चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों मान लें हमारे पास कोई एक चालक है और इस चालक का आवेश शुरू में है 0। इस चालक का बच्चों आवेश हम लोग कितना मान रहे हैं? 0 मान रहे हैं, और इसको हम लोगों ने शुरू में आवेश इसका कितना है? 0 हम लोग मान रहे हैं। अब बच्चों इसको हमने मान लो सूक्ष्म आवेश दे दिया dq। तो बच्चों सूक्ष्म आवेश देने में अगर हम इसको dq आवेश दे दें छोटा सा, तो इतना आवेश देने में कृत कार्य कितना हो जाएगा? देने में कृत कार्य तो ये हो जाएगा बच्चों dw बराबर v इंटू dq, कार्य बराबर विभव गुणे आवेश। इस सूत्र से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चों हमें थोड़ा सा आवेश देने में किया गया कार्य। अब बच्चों अगर हम आपसे पूछे, एक चीज और लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, v का बच्चों फार्मूला होता है v बराबर होता है q अपान c, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। इसका होता है इक्वेशन 1। ये कहाँ से बच्चों हम लोगों ने लिख दिया? तो हमें पता है बच्चों संधारित्र की धारिता c बराबर होता है q बटे v, जिससे हमारा v बराबर आ जाएगा q अपान c। तो इसलिए हमने v की जगह पे q अपान c लिख दिया है। अब बच्चों ये तो हो गया थोड़ा सा आवेशित करने में किया गया कार्य। अगर बच्चों हम इस चालक को 0 से q तक आवेशित कर दें, मतलब शुरू में आवेश 0 है, हम उसे आवेश q दे दें पूरा आवेशित करके, तब टोटल कार्य कितना हो जाएगा बच्चों? तो तब बच्चों टोटल कार्य हो जाएगा w बराबर इंटीग्रेशन 0 से q तक, क्योंकि हम लोग आवेश कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए? 0 से q तक पहुँचा दिए हैं। ये हो जाएगा q अपान c इंटू में dq, ये हो जाएगा। समाकलन कर देंगे हम लोग समीकरण 1 का। तो बच्चों समाकलन करने पे हमारा आ जाएगा चालक को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, यह आ जाएगा बच्चों कितना? यह आ जाएगा हमारा 1/c, और इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा q² बटे 2। तो यह आ गया फार्मूला 1/2 q² बटे c।
अब बच्चों हमें आविष्ट करने में इतना कार्य करना पड़ेगा, तो यही हमारा हो जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जितना कार्य करेंगे वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों हो जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 Q²/C। एक फार्मूला तो बच्चों हमारा हो गया ये, एक फार्मूला बच्चों हमारा हो गया ये हो गया बच्चों हमारा एक फार्मूला। अब बच्चों अगर हम इसी फार्मूले में Q बराबर, अगर हम बच्चों इसी फार्मूले में Q बराबर C इंटू V रख दें, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा U बराबर 1/2 C इंटू V²। ये हो जाएगा बच्चों हमारा दूसरा फार्मूला ऊर्जा ज्ञात करने का। और बच्चों अब इस फार्मूले में अगर हम V बराबर रख दें बच्चों, V बराबर Q/C रख दें, तो हमारा फार्मूला आ जाएगा U बराबर 1/2 Q²/C। तो ये बच्चों हमारा तीसरा फार्मूला आ गया। तो ये विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का बच्चों 3 फार्मूला हमारा है। जरूरत पड़ने पे हम तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। अब बच्चों ये क्या होता है, तो बच्चों ध्यान देना, किसी भी संधारित्र को हम लोग जब चार्ज करते हैं, तो आपको इतना पता है कि संधारित्र को हम लोग जब बच्चों चार्ज करेंगे तो इसके प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है ढेर सारा विद्युत ऊर्जा। तो अब बच्चों ऊर्जा घनत्व तो क्या है, इस समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में जितना ऊर्जा बच्चों इकट्ठा हो जाएगा उसी को हम बोल देते हैं ऊर्जा घनत्व। तो इसका परिभाषा बच्चों क्या हो जाएगा, संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो बच्चों इसका फार्मूला बन जाएगा संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा बटे उस संधारित्र का आयतन। ये तो बन जाएगा बच्चों फार्मूला। तो इसका देखिए सूत्र क्या बन रहा है, ये तो बेसिक बच्चों फार्मूला हो जाएगा। अब इसका देखिए सूत्र हम लोग क्या निगमन करके लाते हैं। तो बच्चों ऊर्जा का फार्मूला होता है, अभी हम लोगों ने निगमन किया था, तो ऊर्जा का फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1/2 CV² बटे आयतन का बच्चों अगर हम मान लें समांतर प्लेट संधारित्र का जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल A मान लें और प्लेटों के बीच की दूरी D, तो आयतन हो जाएगा A इंटू D। ये हो जाएगा हमारा बच्चों आयतन। अब बच्चों इसमें हम लोग इसको अगर हम चाहे बच्चों थोड़ा आसान करके अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं इसको 1/2 बच्चों C क्या है, धारिता और धारिता का फार्मूला होता है बच्चों, अगर प्लेटों के बीच में वायु भरा हो तो फार्मूला हो जाएगा A ε0 बटे D। ये हो जाएगा फार्मूला। अब बगल में V², उसको ऐसे रख देते हैं बच्चों, गुणे यह आ जाएगा 1/AD। ये इतना बच्चों C की जगह पे है, इसको मैं नीले के ये ब्लू कलर के अंदर जितना वो C का मान है बच्चों। तो अब बच्चों ध्यान देना, A से A तो हमारा कट जाएगा, आया कितना, ये बच्चों हमारा आ गया 1/2 ε0
इधर आ गया हमारा v/d का होल स्क्वायर, v/d का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं बच्चों E, क्योंकि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा। तो बच्चों v/d की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला आ गया ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 ε0 इंटू E स्क्वायर। ये हमारा बच्चों फार्मूला आ गया। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं बच्चों। फार्मूले का मजा बच्चों तभी है जब वो अच्छे से लिखा और डब्बे में बंद हो। वो लंच बॉक्स वाला डब्बा नहीं, ये हमारा डब्बा बच्चों जिसमें फार्मूले को हम लोग अच्छे से लिखते हैं। नहीं तो तुम लोग लंच बॉक्स वाला डब्बा समझ जाओ तो भी। तो ये हो गया बच्चों ऊर्जा घनत्व का फार्मूला। अब बच्चों अगले टॉपिक की हम लोग बात करते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो बच्चों कक्षा 10 में आप लोगों ने जैसे पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन, सेम ऐसे ही यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। अब बच्चों संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। किसी भी संधारित्र का संयोजन बच्चों दो प्रकार से होता है। पहला आपका है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा बच्चों है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें बच्चों लोग जोड़ते कैसे हैं संधारित्रों को। तो देखिए श्रेणी क्रम में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बच्चों संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ेंगे कि प्रत्येक संधारित्र का अगला सिरा या कह सकते हैं दूसरा सिरा अगले वाले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हो। तो इसमें बच्चों हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इसमें हम लोग बच्चों इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक का दूसरा सिरा, प्रत्येक संधारित्र का बच्चों दूसरा सिरा अगले के पहले सिरे से जुड़ा होगा। अगले के पहले सिरे से जुड़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों अगर हम मान लें हमारे पास यहाँ 3 संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, तो ये बच्चों हमारा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके पहले प्लेट को जोड़ देंगे सोर्स से किसी, और जो दूसरा प्लेट है बच्चों इस दूसरे प्लेट को हम अगले वाले संधारित्र के पहले से ले जाके जोड़ दे रहे हैं। फिर इसका जो दूसरा प्लेट है उसको अगले वाले के पहले प्लेट से जोड़ दे रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। और इसमें लास्ट में जो बच्चों आएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे पृथ्वी से, लास्ट वाले प्लेट को। अब बच्चों समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है बच्चों, इसमें प्रत्येक संधारित्र का सभी सिरा एक साथ, मतलब पहला सिरा एक जगह पे, सभी संधारित्र का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा बच्चों एक जगह पे एक साथ होगा। दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है, एक साथ जुड़ा होता है। कैसे देखिए, अब बच्चों अगर हम मान लें हमारे पास यहाँ 3 संधारित्र हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, तो इन तीनों का बच्चों पहला सिरा एक जगह पे लाके जोड़ देंगे हम लोग सोर्स आवेश Q से, और इन सबका दूसरा सिरा एक जगह पे बच्चों जुड़ा होगा। इसको हम लोग जोड़ देंगे पृथ्वी से, अर्थिंग कर देंगे। तो ये बच्चों है समांतर क्रम संयोजन और ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन बच्चों। अब इसकी कुछ खास बातें बच्चों, खास बातें क्या हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में बच्चों सभी संधारित्रों का आवेश जो होता है बच्चों समान होता है। सब पे आवेश क्या होगा, समान, आवेश समान, तथा सभी के प्लेटों के बीच का विभवांतर वो अलग अलग होता है।
विभवांतर ये अलग अलग होगा। जबकि बच्चों समांतर क्रम संयोजन में आवेश अलग अलग होगा, सभी प्लेटों का आवेश अलग होगा। जबकि विभवांतर सबका समान होगा, विभवांतर समान होगा। अब बच्चों इसको अगर कहीं पर कुछ संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो जोड़ने के बाद उनका टोटल धारिता कितना होगा, और अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तब जोड़ने के बाद उनका टोटल धारिता कितना होगा। इसके लिए देखिए हम लोग अब सूत्र का निगमन करने वाले हैं बच्चों। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग पहले से। अगर बच्चों हमारे पास कुछ संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, अगर संधारित्र कैसे जुड़े बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तब इसका निगमन देखिए क्या आएगा। श्रेणी क्रम संयोजन, इसके लिए हम लोग निगमन देखते हैं। अब बच्चों अगर हम मान लें हमारे पास 3 संधारित्र है, जो कि जुड़ा है श्रेणी क्रम में। एक का धारिता बच्चों हम लोग मान लेते हैं C1, दूसरे वाले का C2, तीसरे का C3, और ये तीनों ही बच्चे जुड़े हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इनका टोटल तुल्य धारिता कितना होगा उसके लिए हमें लाना है व्यंजक। तो जो हमें पता है कि श्रेणी क्रम में सबका आवेश समान होता बच्चों, तो हम मान लेते हैं इसका जो आवेश होगा Q1, इसका आवेश है Q2 और इसका आवेश है Q3। तो समान श्रेणी क्रम में जो सब समान यानी Q1, Q2 और Q3 सबका मान क्या होगा बच्चों, सेम Q मान लेते हैं। और बच्चों इसका विभवांतर मान लेते हैं बच्चों V1 है, दूसरे वाले का V2, तीसरे वाले का V3 है। ये बच्चों हम लोग मान लेते हैं। तो बच्चों अगर हम पूछे इस पूरे संयोजन का कुल विभवांतर, इस पूरे संयोजन का कुल विभवांतर, तो ये हो जाएगा बच्चों V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बच्चों हमें पता फार्मूला, V बराबर फार्मूला होता है Q/C, तो V की जगह रख देंगे Q/C। V1 की जगह बच्चों कितना हो जाएगा हमारा Q1/C, लेकिन Q1 बराबर है Q के, तो ये जो Q/C1। ऐसा ये वाला हो जाएगा Q2, लेकिन Q2 का भी मान बराबर है, तो ये हो जाएगा Q/C2, और ये हो जाएगा Q/C3। बच्चों Q कॉमन होकर कट जाएगा हमारा, और यहाँ पे आ गया 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पे जो C है वो क्या है, वो है इन तीनों की तुल्य धारिता, मतलब तीनों का जुड़ के टोटल तुल्य धारिता, वो भी श्रेणी क्रम संयोजन में। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। अगर बच्चों हमारे पास 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में बच्चों जुड़े हों, मान लेते हैं हम लोग हमारे पास ये 3 जुड़े हुए हैं संधारित्र।
ये हो गए हमारे 3 संधारित्र जो जुड़े हैं समांतर क्रम में जिनका धारिता बच्चों हम मान लेते हैं इनका पहले वाले का C1, दूसरे का C2 और तीसरे का बच्चों मान C3। अब बच्चों अगर हम मान लें इन तीनों पर जो आवेश है वो है Q1, Q2 व Q3, तो बच्चों इस पूरे संयोजन का कुल आवेश Q हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इन तीनों पे जितना भी आवेश अगर उसको हम जोड़ दें तो बच्चों हमारा आ जाएगा कुल आवेश। अब बच्चों हमें पता है कि Q बराबर होता है C इंटू V। अब बच्चों अगर हम मान लें हमारे पास कोई एक ऐसा संधारित्र है जिसको Q आवेश देने पर उसका विभवांतर V हो जा रहा है और उसका टोटल धारिता इन तीनों के योग के बराबर है, तो हम लोग बच्चों Q की जगह आप लिख सकते हैं C इंटू V। अब बच्चों Q1 की जगह लिख सकते हैं C1 इंटू V1, ऐसे Q2 की जगह C2 इंटू V2 और Q3 की जगह C3 इंटू V3, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब बच्चों आप लोगों को पता है कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का जो मान होगा बच्चों समान होता है, V1 बराबर होगा V2 बराबर V3 बराबर V, सेम होगा। तो बच्चों ऐसे में हम लोग लिख सकते हैं CV बराबर C1 V1 की जगह V लिख देंगे बच्चों, और C2 V2 की जगह भी V होगा क्योंकि तीनों का विभवांतर सेम है, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस C3 V। अब बच्चों V कॉमन होकर कट जाएगा हमारा, तो तुल्य धारिता C बराबर आ गया बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया बच्चों हमारा समांतर क्रम संयोजन में फार्मूला धारिता ज्ञात करने का। ऐसे बच्चों अगर 4 संधारित्र होगा तो प्लस C4 भी आगे बढ़ा देंगे हम लोग। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं इसमें कुछ सवाल, इन दोनों ही संयोजन पे हम लोग बच्चों अब कुछ सवाल देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं इस परिपथ में बिंदु A व B के बीच हमें ज्ञात करना है तुल्य धारिता कितना होगा। तो जो सबसे पहले आप चेक कीजिए बच्चों इस पूरे चित्र में कौन संधारित्र किस क्रम में है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चित्र में ये वाला संधारित्र, ये संधारित्र और ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में हैं, एक के बाद एक जुड़े हैं। कैसे देखिए बच्चों, ये जो संधारित्र इसका दूसरा प्लेट अगले वाले संधारित्र के पहले प्लेट से जाके जुड़ा है और इसका दूसरा प्लेट बच्चों अगले वाले के जाके पहले से जुड़ा है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग कह सकते हैं ये तीनों श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले बच्चों इन तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा। तो बच्चों श्रेणी क्रम में धारिता निकालने का हमारा फार्मूला होता है 1/C तुल्य धारिता का बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये होता है बच्चों श्रेणी क्रम में फार्मूला। तो मान रखते बच्चों 1/C1 का मान 3 माइक्रोफैरेड प्लस C2 का मान बच्चों वो भी 3 माइक्रोफैरेड और C3 का भी मान बच्चों 3 माइक्रोफैरेड। तो जोड़ने पे बच्चों हमारा आ जाएगा 1/C बराबर 1 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों C बराबर कितना हो जाएगा हमारा, C बराबर बच्चों हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड पक्षांतर करने पे। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे फिगर की जगह पे एक नया फिगर बनाएंगे बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट A से एक वायर गया है, पॉइंट B से भी एक तार यहाँ से गया है और इन दोनों के बीच में एक लगा यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र। अब बच्चों इसके बाद यहाँ इन तीनों का जो जोड़ आ रहा है वो एक आ रहा है, तो हम इन तीनों को हटा के बच्चों यहाँ पे केवल एक ही संधारित्र लगाएंगे
जो अकेले इन तीनों के बराबर हो। तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 1 माइक्रो फैरेड आएगा इन तीनों का जोड़। अब बच्चों चित्र से ये दोनों समांतर क्रम में, दोनों का पहला सिरा यहाँ पे आके जुड़ रहा है, दूसरा सिरा यहाँ पे, समांतर क्रम में बच्चों। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालने का बच्चों सूत्र क्या होता है, तो समांतर क्रम में बच्चों हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2, दो ही संधारित्र हैं, तो इसका हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 3 माइक्रो फैरेड। ये बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत ही बच्चों आसान क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस चित्र में बच्चों देखिए, यहाँ पे बच्चों इस चित्र में हमें A और B के बीच ज्ञात करना है तुल्य धारिता। तो सबसे पहले बच्चों चित्र में आपको जो भी दिख जाए श्रेणी में या समांतर में, उसी उतने को आप जोड़ के सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये और ये तीन आपके श्रेणी क्रम में हैं, दिख गया। और ये बच्चों जो दो हैं, ये दोनों ये हैं समांतर क्रम में। तो इन दोनों को बच्चों हम अलग जोड़ लेते हैं, इन तीनों को अलग। तो श्रेणी क्रम में जो बच्चों उनको अगर हम जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम वाले को पहले, तो तीनों श्रेणी क्रम में है बच्चों, तो उसको हम जोड़ेंगे तो उसका कितना आ जाएगा 1/C बराबर 1/60 60 माइक्रोफैरेड प्लस फिर 1/60, तीसरा वाला भी बच्चों 1/60, तीनों 60 माइक्रोफैरेड है। यानी ये समझिए आप, ये C2, C3 और C4 को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो इसका बच्चों कितना आ जाएगा जुड़ के, ये हमारा जुड़ के आ जाएगा 3/60, या काट देंगे तो आ जाएगा 3/20 1/C बराबर, तो C बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 20 माइक्रो फैरेड। अब बच्चों जब हम लोग जोड़ेंगे C5 और C6 को, तो बच्चों C5 व जो C6 है वो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। उसको बच्चों हम लोग जब जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा C बराबर, C5 का मान बच्चों 10 है और C6 का मान भी 10 होती है, जुड़ के आ जाएगा 20 माइक्रो फैरेड। तो अब बच्चों हम लोग एक नया चित्र बनाएंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को हटा देंगे और उनके जगह पे केवल एक संधारित्र लगाएंगे जो अकेले 20 माइक्रोफैरेड यानी इन तीनों के जोड़ के बराबर हो। ऐसे यहाँ नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हटा के एक ऐसा संधारित्र लगा देंगे जो इन दोनों के जोड़ के बराबर हो। तो बच्चों अब हम लोग एक नया फिगर बनाते हैं। तो पहले तो बच्चों हम लोग ड्रा करते हैं पॉइंट ए। तो बच्चों ध्यान देना, पॉइंट ए जब हम लोग ड्रा करेंगे तो पॉइंट ए पे एक संधारित्र लगा है 40 माइक्रोफैरेड का, C1 लगा हुआ है। और बच्चों इससे आगे फिर गया दो तार, नीचे वाले तार में जो बच्चों है कैपेसिटर, उसका टोटल जोड़ने पे आया है 20 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ हम एक संधारित्र ही लगाएंगे जो अकेले 20 माइक्रोफैरेड के बराबर हो। और ये बच्चों जाके कहाँ पहुँच गया, पॉइंट बी पर गया है नीचे वाला। और सब बच्चों ये वाला जो तार है ऊपर वाला, ये भी गया पॉइंट बी पे लास्ट पे। और इन तीनों का जो जोड़ बच्चों आया वो कितना आया है, वो भी 20 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ ऊपर वाला भी बच्चों हम लोग लगा देते हैं एक 20 माइक्रोफैरेड का संधारित्र। अब ये भी बच्चों 20 है और ये भी 20। तो अब चित्र में देखिए दोनों जो 20-20 वाले बच्चों हैं वो भी समांतर क्रम में हैं। तो अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, C बराबर समांतर क्रम में जोड़ने का फार्मूला हो जाएगा 20 + 20, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 40 माइक्रोफैरेड। तो अब बच्चों एक अगला फिगर बनाएंगे और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक वायर गया जहाँ पे संधारित्र जो लगा वो लगा 40 माइक्रोफैरेड का। अब बच्चों यहाँ से जो गया वायर, इसमें दो थे और दोनों का जुड़ के आ रहा है 20 माइक्रोफैरेड। तो हम उन दोनों को हटा के वहाँ केवल एक ही लगा दे रहे हैं, वो 40 आ रहा है, एक ही लगा देंगे जो अकेले 40 माइक्रोफैरेड हो। ये हो गया पॉइंट बी। तो अब बच्चों ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं
तो श्रेणी क्रम में बच्चों जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/c बराबर 1/40 प्लस 1/40, तो जुड़ के आ जाएगा बच्चों 1/20, तो c बराबर हमारा हो गया 20 माइक्रोफैरेड। ये बच्चों हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग इस चैप्टर पे आधारित न्यूमेरिकल और प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का बच्चों हम लोग लेक्चर यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया बच्चों। इस पे न्यूमेरिकल हम लोग और थ्योरी मतलब MCQ क्वेश्चन देखेंगे अगले लेक्चर में।